एवरीवन, वेलकम टू द इम्पोर्टेंट वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बायो के कौन-कौन से डायग्राम है जो आप मिस नहीं कर सकते हो। अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो प्लीज आप इसको जरूर करके जाना। और हम एक बहुत छोटे लिस्ट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट आपको नहीं देने वाले हैं। एंड वीडियो को ध्यान से सुनना। दिस वीडियो विल बी मैक्स टू मैक्स ऑफ 5 मिनट्स, इससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे। तो देखो, बहुत सिंपल चीज है कि एक बात से शुरू करते हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं पसंद आएगी। बात ऐसी है कि बायो में कोई ऐसा डायग्राम है ही नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यू विल हिट दिस, बट दैट्स द फैक्ट ऑल्सो, बट आई विल मेक योर लाइफ इजियर। लिसन टू मी। बायो जो हमारी पूरी एनसीईआरटी क्लास 12th की, उसमें कुछ ऐसे डायग्राम हैं जो आपके ड्रॉ करने के लिए आते हैं, कुछ ऐसे डायग्राम है जिसमें लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। बस कि आप उसको एक बार देख के जाओ कि हाँ, पहचान लो कि ये वाला डायग्राम ऐसा है, ये वाला डायग्राम ऐसा है। तो सबसे पहली चीज तो हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि 12th है, तुम्हें रियलिटी 10 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है, पता होना बहुत जरूरी है। तो एक चीज तो हम तुमको सबसे पहले बोल दे रहे हैं कि एनसीईआरटी का आपको कोई भी डायग्राम ऐसे नहीं जो आपको देख के नहीं जाना, जस्ट पलट लो नीचे किस चीज का डायग्राम है, क्या चीज है, वो उतना आपको करना है। और लेकिन हाँ, कुछ ऐसे डायग्राम है जिनको आपको बना के प्रैक्टिस करनी है। सो आई एम मेकिंग दैट वीडियो कि कौन कौन से वो हमारे 8-10 डायग्राम है जो आपको आने चाहिए, कि मतलब नींद में अगर आप चाहो तो आप उनको ड्रॉ कर दो, क्योंकि उससे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और वो अक्सर एक्सप्लेनेशन को आता है। ठीक है, तो हम लोग एकदम शुरू करते हैं। देखो, सबसे ज्यादा डायग्राम जो तुम्हारे रिप्रोडक्शन यूनिट में है, रिप्रोडक्शन यूनिट में सबसे पहले तो स्पर्म का डायग्राम, ये 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड टाइम से पूछा जा चुका है। और उसके बाद मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से किसी ना किसी एक का आ जाता है, जबकि फीमेल बहुत आसान है, मेल थोड़ा सा मुश्किल है। इतनी इजी डायग्राम्स है ये। और मेंस्ट्रुअल साइकिल ग्राफ ये तुम्हारा 3 to 4 मार्क्स में आता है, जनरली ये 4 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ भी बहुत मुश्किल नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बाकी ये सारा प्रैक्टिस करना 5 मिनट का काम है। उसके बाद अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे बता देना कौन सा डायग्राम तुमसे नहीं बनाया जा रहा है, उसका हम हाउ टू ड्रॉ करके आई विल क्रिएट अ वीडियो। उसके बाद तुम्हारे पास डबल फर्टिलाइजेशन। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में तो कुछ ऐसा सच है नहीं। मेगा स्पोरेंजेसिस, माइक्रोस्पोरेंजेसिस क्या है, एक सेल बनाओ, 1 से 2 बनाओ, 2 से 4 बनाओ, वही सब है। ठीक है, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन को तुमको प्रॉपर कि कौन से सेल ऊपर है, कौन से सेल नीचे, इसका डायग्राम, क्योंकि प्रोसेस एक्सप्लेन करने को आता है डबल फर्टिलाइजेशन, ये आपको करना ही करना है। इसको अपने दिमाग में बैठा लो। डबल फर्टिलाइजेशन में स्पेशली एम्ब्रायो सैक का डायग्राम, मतलब वो इतना इजी है एंड यू कैन नॉट मिस दैट थिंग। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये चीज आ रही है। ठीक है, बाकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वो एंथर वॉल वाला। ठीक है, अक्सर करके एंथर वॉल का वो जो एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, मिडल टेपिटम वाला है ना, वो एक्सप्लेन करने को आपको अक्सर पूछा जाता है। बाकी सारे डायग्राम देख के जाना, ढंग से देख के जाना। ठीक है, और इस दोनों के डायग्राम हो सके तो चैप्टर 1 और 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके सारे डायग्राम हो सके तो प्रैक्टिस करके जाओ। बाकी सब में तो फिक्स है कि क्या ही आएगा। मॉल वायु में तुम्हारे देखो, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन वेरिएशन में तुमको क्रॉस करना आ रहा है, तुम नहीं डायग्राम बना रहे हो, चलेगा। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह में तुम नहीं फ्लावर बना रहे हो, इट विल वर्क। तुम अगर आर से रेड दिखा रहे हो, स्मॉल से वाइट, दैट विल वर्क। ठीक है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन तुम्हें आना चाहिए, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, स्पेशली तुम्हें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस वाला, जहां पे सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर ये वाला है। ठीक है, वो भी आसान है। रेप्लिकेशन फॉर्क तुमको बनाना चाहिए। हार्से एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट है वो तुम्हें एक्सप्लेन करने को आ रहा है, उसका तुमको डायग्राम आना चाहिए। मिसेल्सन थॉल वाले से कुछ दिन से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। बायोगैस, माइक्रोब में सिर्फ तुम बायोगैस जाओ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में ऐसा डायग्राम बनाने को आता नहीं है। ठीक है, और आपका बायोटेक में अगर हम चले जाए तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक दिया होगा कि यहाँ पे फॉरेन डीएनए, यहाँ पे वेक्टर है, कट रहा है फिर बन रहा है वो। ठीक है, और अगर पेपर डफ आता है तो पूरा इंसुलिन का तुम्हें बनाने को आ जाता है कि आप मेरे को एक्सप्लेन करो कि कैसे ये आपका बना है, तो तुम्हें पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। बायोटेक में सिर्फ इतना सा है। और एक और चीज है, एंटीबॉडी का डायग्राम जो है आपका ह्यूमन हेल्थ से आ जाता है ड्रॉ करने को, विच इज वेरी इजी। H2L2 बस 2 बना दो ऐसे करके वाई शेप में, क्या ही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाए एज पिरामिड इकोलॉजी वाले यूनिट से, उसके बाद JNS का जो एक ग्राफ है, ये मेनली लेबलिंग बेस्ड आ रहा है ये। ठीक है, ऐसे तुम्हारी कैरिंग कैपेसिटी के देके पूछा जा रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और लैक ओपरॉन। ये इतने तुम्हारे डायग्राम हैं जो प्लीज आप इसको प्रैक्टिस कर लें। एंड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, हो गया। ठीक है, सो प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। जिसमें जो भी डायग्राम आपको डिफिकल्ट लगे वो मुझे बता दीजिएगा, हम आपको ड्रॉ करके दिखा देंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, हम आपको इस चैनल पे लाइव जो हम मिलते हैं वो मिलते हैं दिन के 12 बजे, और आज 9 बजे मिल रहे हैं, बट कल से आई विल डू दैट 6 PM। ठीक है, ये यहाँ पे हम केस बेस्ड क्वेश्चन से लेके और सारी चीजें कर रहे हैं। और सुबह में 9:30 बजे अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पे फ्री प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तुम कहीं से पढ़ रहे हो, ये सेशन हम बता रहे हैं कहीं नहीं हो रहा, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है तुम्हारे लिए। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलती है, लाइव क्लास में आओ, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पढ़ते हैं, कमेंट में लिखो, पर्सनली तुमको हेल्प मिल जाएगा। क्योंकि
हम कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर क्लास 12 अभी भी तुम्हारा हो चुका है, मैथ्स वाले स्टूडेंट तो सीयूटी की बैच ले लो, फीस बहुत कम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी रहेगी, 1000 रुपए फीस है। और अगर आप नए नए क्लास 12 के हो तो विजेता बैच ये भी स्टार्ट हो चुकी है 2026 के लिए, इसके भी सब्सक्रिप्शन ले लो। पॉइंट इज पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और बेटा प्लीज लाइटली मत लो बायो को, ठीक है। तुम्हारा जो भी गैप है अक्सर करके वो एक कहानी है, क्या कहानी है, कहानी नहीं है, एक लाइन है कि तूफान तूफान में कश्ती, सॉरी, अक्सर करके क्या बोलते हो इसको, अगर तूफान में कश्ती डूब जाती है और अगर गैप डेज में तुम मस्ती कर लो तो तुम्हारे मार्क्स भी डूब जाते हैं, ठीक है। सो प्लीज मत करो क्योंकि पूरा साल तुम पढ़े हो, बट अगर 10-15 दिन, मुझे पता है थक चुके हो, मुझे पता है तुम्हारी हालत खराब हो चुकी है, बट ट्रस्ट मी, डोंट गिव अप, एंड वेर एवर यू नीड हेल्प आई एम देयर, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर। देखो मेरी एनर्जी आज फुल्ली डाउन, स्टिल आई वाज लाइक नहीं मुझे बनाना है मेरी तबीयत भयंकर लगी पड़ी है, बट अगेन कुछ दिन की बात है, ऐसे आप भी अपने आप को पुश करो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम नहीं, हमें सबसे ज़्यादा अपने वर्क को या फिर आपके टर्म में सबसे ज़्यादा अभी इस वक्त आपको अपने एग्जाम्स को प्रायोरिटाइज करना है मोर देन एनीथिंग, तो प्लीज़ डू दैट, ओके। और सब्सक्रिप्शन ले लो ना, सीयूटी का प्राइस बढ़ जाएगा, और भले ही क्लासेस बाद में ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारी रिकॉर्डेड में अवेलेबल रहेंगी, और अभी बायो तो हम स्टार्ट भी नहीं किए, बट जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म होगा प्राइस विल इंक्रीज। सो प्लीज गो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है निकिता लाइफ कोड लगाओ, सब्सक्रिप्शन लो, टाटा बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.